हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 बहुपद से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं, जो बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि द्विघात बहुपद QX द्विघात बहुपद QX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। जब कभी भी द्विघात बहुपद दिया हो और उसके शून्यक ज्ञात करने होते हैं, तो उसके लिए हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर। इसमें हमें सीखना है, जो द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक a है, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो a होता है, x का गुणांक b होता है, और ये जो c होता है ये अचर पद होता है। अब हम अपना समीकरण लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब यहाँ कोई भी संख्या नहीं होती है तो यहाँ 1 होता है। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है 1 है, a का मान 1 हुआ। b का मान है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो इसका भी -1 होगा, ये माइनस लगाएंगे। तथा c का जो मान होगा वो हमारा 4 होगा। अब सवाल कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है, सूत्र हमारा होता है -b/a। तो हमारे पास ये माइनस हुआ, b का मान मैंने अभी निकाला है -1, और a का मान भी 1 है। इसको जब हल करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जो बहुपद होते हैं, जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। जो द्विघात बहुपद होता है इसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अगर हम एक मूल अल्फ़ा मान लें और दूसरा मूल बीटा, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। अब हम समीकरण में देखेंगे जो b का मान है वो -4 है, तो हम लिखेंगे माइनस और -4। a का मान कितना है, यहाँ 1 होता है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो हम सीख लेंगे, जो द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में मूलों का योगफल, मूलों का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला लगाएंगे -b/a। और मूलों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल वो होता है हमारा c/a। अब हम अपना क्वेश्चन हल कर लेंगे।
मूलों का गुणनफल पूछा गया है। तो फार्मूला होता है C अपान ए। C अपान ए। C की वैल्यू हमारी है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ए का मान है 4, तो आंसर हमारा होगा 1/4। 1/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन हमारा है पी एक्स इज इक्वल x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हों तो ए बी का मान बताओ। तो ए बी है, यानी ए बी का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र होता है C अपान ए। तो देखेंगे हमारा जो समीकरण दिया है बहुपद दिया है द्विघात, इसमें C की वैल्यू कितनी है 5। C की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। तो त्रिघात का जो व्यापक रूप होता है ax3। त्रिघात का मतलब 3 घात, तो हम घात 3 से शुरू करेंगे। ax3, फिर bx², फिर cx, फिर लिखेंगे अचर पद d। तो इसका जो व्यापक रूप होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है अगर अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हैं, यानी इसके जो मूल बताए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, यानी मूलों का योग। पीछे हम सीख चुके हैं, सूत्र होता है -b/a। इस समीकरण में देखेंगे जब हम, तो b की वैल्यू है -5, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और माइनस हो जाएगा +5। a हमारा है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आया है इसको हल करेंगे तो 5। फिर हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का फार्मूला हमने सीखा है पीछे C अपान ए। C की वैल्यू कितनी है 7, ए का मान कितना है 1। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अल्फ़ा बीटा जो आएगा हमारा 7। अब जो क्वेश्चन कहता है हमें मान बताना है 1/α प्लस 1/बीटा, इसका मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको प्लस करेंगे, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा। जब हम इनके मान रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है 5, तो यहाँ रखेंगे 5, और नीचे अल्फ़ा बीटा का मान कितना 7, तो नीचे आएगा 7। तो इसका राइट आंसर होगा 5/7। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 5/7 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हैं, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताना है। बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ बहुपद बदला हुआ है। तो देखते हैं, इसमें हम जब देखेंगे फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू देखेंगे तो +2 है, तो यहाँ माइनस और 2। a इसमें भी 1 है तो 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया -2। फिर हम निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का फार्मूला होता है C/a। तो C हमारा है इसमें 3 + 3, और a का मान कितना है 1, तो अल्फ़ा बीटा हमने निकाला कितना आया 3। अब हम इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। देखते हैं
1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाला हमने, -2, तो यहाँ रखेंगे -2 और अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 3, तो नीचे आएगा कितना 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा -2/3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी -2/3 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक फाइंड करने हैं। तो शून्यक फाइंड करने के लिए अब हम दिए गए बहुपद के क्या करेंगे, फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम एक तरीका लगाएंगे क्योंकि बहुविकल्पी है। इसमें हम सबसे पहले ये 6 और 3 की इंटू करेंगे, 6 3 जा 18। अब इस 18 के ऐसे तो फैक्टर करेंगे जिनकी गुणा 18 रहे और उनको प्लस या माइनस करने पर 7 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्या हम लेंगे 9 × 2। तो 9 और 2 की जब हम इंटू करेंगे तो 18 आएगा और अगर हम 9 से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे यही फैक्टर हुए, यानी इसका जो मान होएगा, एक संख्या हमारी होगी 9, एक होगी 2, लेकिन माइनस का ज़्यादा रखना है तो माइनस के 9 और प्लस के 2। जब हम शून्यक निकालेंगे तो इनके जो चिन्ह होते हैं उनको बदल देंगे, यानी जो x की जो वैल्यू आएंगी 9, -2 और x² का गुणांक 6 है तो 6 से इनको देंगे भाग दे देंगे, 9/6 और 2/6 इनको काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसको भी काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे फाइनल जो x की जो वैल्यू आई हैं वो आई हैं x = 3/2 और -1/2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद x² - 3 के शून्यक बताने हैं। तो शून्यक बताने के लिए लिखेंगे x² - 3, शून्यक फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x² - 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, x² = 3 साइड चेंज करेंगे, प्लस के हो जाएंगे, x = आएगा तो ±√3 हो जाएगा। तो हमारे x के शून्य क्या आ गए हैं, +√3 और -√3। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो x का मान +√3 और -√2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हैं तो 1/α + 1/बीटा का मान बताओ। इस प्रकार के पीछे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी प्रकार का ये भी है। तो हम देखते हैं, पहले हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। सूत्र होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1, a की वैल्यू भी 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया -1। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, c/a होता है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, 1/1 तो 1 आ जाएगा। अब हम निकाल देंगे इसका मान। तो अगला पेज देखते हैं। अब हमें मान किसका निकालना है, 1/α + 1/बीटा। इसको जोड़ेंगे तो पर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा
अपान अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने पीछे निकाला था अभी, कितना था -1, और अल्फ़ा बीटा का मान 1, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा -1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक पद हों। तो पहला ऑप्शन ये बहुपद नहीं है, दूसरा ये भी बहुपद नहीं है, तीसरा देखते हैं √3x + 2x + 7, ये भी बहुपद नहीं है। अगला है हमारा 4x² - 3x + 7, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय का मतलब होता है जिस बहुपद की घात 1 हो। तो इसमें दो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए हैं, तो द्विघात बहुपद बनाना है। तो क्या क्या दिया है, मूलों का योगफल, यानी अगर हम मूल अल्फ़ा बीटा मान लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 2, और अल्फ़ा बीटा यानी गुणनफल दिया है -15। जब हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल होल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2x, और गुणनफल दिया है -15, तो प्लस और -15, इसको हल करेंगे x² माइनस 2x प्लस माइनस -15, तो हमारा जो द्विघात बहुपद आएगा x² माइनस 2x माइनस 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, तो बहुपद यानी इसमें एक से अधिक पद होते हैं। पहला √5x², ये तो बहुपद है। 1/4x³ ये भी बहुपद है। x + 1/x ये हमारा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x + 6 के शून्य। फिर वही बात है, तो हम देखेंगे 6 के ऐसे तो फैक्टर करो जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो और उनको प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं दो हैं हमारे पास, एक तो है 2 3 6, यानी माइनस का 2 माइनस का 3 अगर कर दें तो माइनस के 5 आ जाएंगे। तो यही हमारे शून्यक हैं। तो करना क्या है, सिर्फ इनके जो चिन्ह होते हैं उनको बदल कर लिख देते हैं, प्लस का 2 और प्लस का 3। तो इसके जो शून्यक होंगे ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, 2 और 3 इसके शून्यक होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। द्विघात वाला द्विघात बहुपद, 3 घात वाला त्रिघात बहुपद, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं।